पहला प्रोजेक्ट कितने में किया था? पहला प्रोजेक्ट मैंने $5 में किया था। So when did you decide leaving your full time job? जब आपको लिंक्डइन पे लोग फिल्टर करना आ जाए सही से, हाँ। लोग तो समझते हैं कि हमने एक कीवर्ड लिख दिया और हाँ। इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए और हमें सर्च करना आ गया, लेकिन लिंक्डइन सर्च इज इटसेल्फ इज अ ह्यूज गेम। Absolutely. उसको अगर आपको समझ आता है कि Absolutely. बूलियन सर्च क्या होती है, 100% पे काम फ्रीलांसर कोई नया आता है वो 25% पे भी राजी होता है, तो कंपनी कहती है यार इसको दे दो, अगर ये क्लोज कर देगा तो हमें सस्ता पड़ेगा। और लिंक्डइन कोई परसेंटेज थोड़ी रखेगा, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं लोगों हाँ, से। हाँ। वहाँ पे फाइवर या अपवर्क में वो परसेंटेज परसेंटेज आपके। हाँ, मैं कुछ कंपनीज को टारगेट करता था कि यार ये कंपनीज है मिड साइज कंपनीज, सही है। इनकी ये ओपन पोजीशंस है। मैं करता क्या था कि मैं रिवर्स काम करता था। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बताएं। हाँ, From नहीं सीखना scratch. जो भी चाहता है। अब जैसे मैं आपको रिक्रूटमेंट के ही बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उसी कैसे की आपने स्टार्ट की है। फ्रीलांसिंग, कैसे स्टार्ट की है बताएं। बिल्कुल, तो उसमें 2 तरीके थे। एक तो ये था कि मैं थ्रू एनी चैनल जाता, लाइक के जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क वगैरह, हाँ, या मैं डायरेक्टली लिंक्डइन से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करता। सही है। सो आई ट्राइड बोथ ऑफ देम। ठीक है। तो तकरीबन 6 साल हो गए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि अब जो वाला चैनल है ना, जो इंटरनेशनल चैनल है, वो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड। उसमें आप जाएंगे अगर अभी से, सो यू विल टेक मोर टाइम कंपैरेटिवली कि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो वो 2015, 16, 17 की बात होगी। एग्जैक्टली। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ न्यू होती है तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं ना ग्रो करने के। अब जो है वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत सी कंपनीज ये काम कर रही हैं। सही है। तो जब आप इन्वॉल्व होंगे एज एन इंडिविजुअल तो आपके पास चांसेस कम होंगे, बट आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी तो वो ऑब्वियसली अल्लाह जाने कि आप काम मिलता है या नहीं मिलता, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आप उन चैनल से जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। ओके। अपवर्क की प्रोफाइल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका किया हुआ काम नज़र आ रहा हो। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो देन आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू गो ऑन दीज चैनल। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और अदरवाइज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो आई वुड से कि पहले कोशिश करें कि आप लोकल कंपनीज में कोई जॉब करें। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास ज़ीरो पोर्टफोलियो है ना, तो आपको काम मिलना इंतहाई मुश्किल होगा। क्योंकि जब मैं भी गया था ना तो मैंने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया था मार्केट का, तब मैं अपवर्क और फाइवर पे गया था। और उसी के बाद मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू किया था। लिंक्डइन पे भी डिफरेंट को फाउंडर्स को मैं सर्च करता था लिंक्डइन पे फ़िल्टर्स लगा के, बिकॉज जब आपको लिंक्डइन पे लोग फिल्टर करना आ जाए सही से, लोग तो समझते हैं कि हमने एक कीवर्ड लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए और हमें सर्च करना आ गया, लेकिन लिंक्डइन सर्च इज इटसेल्फ इज अ ह्यूज गेम। उसको अगर आपको समझ आता है कि बूलियन सर्च क्या होती है, तो वो बूलियन सर्च हम लगाते थे। एंड और इन सब का यूज़ आपको पता होना चाहिए, नॉट का यूज़ पता होना चाहिए। तो ये सारे जो बूलियन के टर्म्स हैं इसको आपको समझना एक रिक्रूटर के लिए लाजमी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप बहुत सारा जो है टैलेंट या बहुत सारी जो अपनी सर्च के क्राइटेरियाज हैं वो खो देंगे। तो ये सारे सर्चेस आपको आने चाहिए। जब आप ये सर्चेस कर लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, सारे फिल्टर्स में देखेंगे, इंडस्ट्री के फिल्टर्स आप लगाएं, डेजिग्नेशन के फिल्टर्स आप लगाएं। ठीक है। देन इफ़ यू हैव प्रीमियम अकाउंट्स तो देन देयर आर मोर फिल्टर्स, बट इनिशियली तो शायद अगर कोई एमेच्योर सुन रहा होगा तो ऑब्वियसली वो तो इतने पैसे नहीं लगाएगा। तो वो बेसिक फिल्टर्स में भी बूलियन सर्च के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकता है। तो उसके बाद फिर आप जाके इनको फाउंडर्स को, टेक्निकल हेड्स को अप्रोच करें, क्योंकि आप जब किसी अपना पिच, बट अगेन उनको पिच करने के लिए भी आपके पास कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो इनिशियली तो आप कुछ छोटे मोटे काम करके भी, आई मीन रेफरेंसेस के थ्रू भी किसी के लिए काम करके या किसी के साथ काम करके, जरूरी नहीं कि आप जॉब करें, आप किसी के साथ, किसी फ्रीलांसर के साथ काम करके भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। तो अगर आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो शुरू में तो आपको चाहिए कि आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ जुड़ जाएं या फिर आप किसी एस्टेब्लिश फ्रीलांसर के अंडर काम करें। जैसे मैं भी जब स्टार्ट में था तो मैंने जो लोकल काम शुरू किया था वो एक आध एजेंसीज के साथ था, जो मैं एक बहुत ही मिनिमल परसेंटेज में करता था। बट मुझे ये था कि यार मुझे भी क्लाइंट्स नहीं पकड़ने आते ना, तो शुरू के 1-2 प्रोजेक्ट्स अगर फ्री में भी कर दें किसी के साथ, आपका पोर्टफोलियो तो बिल्ड हो जाएगा ना, दैट कैन हेल्प। देखिए मैंने बहुत फ्री काम किया है और लेकिन फ्री काम करने की इंटेंशन पे डिपेंड करता है ना। आप अगर इसलिए कर रहे हैं तो क्यों नहीं? हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हैं और आपको पता है कि यार मैं आज फ्री कर रहा हूँ बट कल ये क्लाइंट मुझे पे करेगा जब ये मेरा काम देखेगा। सो आपकी इंटेंशंस पे बहुत डिपेंड करता है और आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसी मेंटर के साथ बैठें पहले, उससे पूछें यार कि मुझे फ्री काम करना चाहिए नहीं। अच्छा, मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ वो कहते हैं कि यार वो हम काम क्यों करें, वो तो फ्री में मांग रहा है काम। तो ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा।
शुरू में तो 2-3 करना बार कर पड़ेगा दो ना। फ्री काम, क्या हो जाएगा, हाँ, आपकी जेब से तो हाँ, कुछ नहीं जा रहा, हाँ, आपका थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, हाँ, तो आप कर दो। आपकी जब तक, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में या किसी भी काम में अगर आप जा रहे हो, तो बस ये बिगिनिंग देख में लो और आपकी जेब से कोई पैसा ना ले रहा हो। ऑल्दो कि आप वो भी पे कर सकते हो अगर आप कोई ऑथेंटिक चैनल देखते हो, बट अगर सिर्फ कोई आपका टाइम ले रहा है और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, और आपका पोर्टफोलियो बन रहा है तो क्यों नहीं। अच्छा, बन गया एग्जैक्टली पोर्टफोलियो, अब लेट्स से बना लिया। हाँ, आपने या तो आप इंटर्नशिप किसी के साथ स्टार्ट करें, हाँ। या आप किसी को बोलें यार कि मुझे अपने साथ आप एज अ, अच्छा हमारे बिजनेस में एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं बहुत से लोगों को ना फ्रीलांस, क्योंकि मैं भी कर रहा होता हूँ, तो मैं उनको चांस देता हूँ कि भाई आप भी मेरे साथ फ्रीलांस काम करो। अगर आप पोजीशन क्लोज करोगे, आई विल गिव यू अ परसेंटेज, तो उसमें मेरे ऊपर भी कोई लाइबिलिटी नहीं है और टैलेंट टेस्ट हो जाता है मेरे पास। सही है, तो मैं ठीक कहता है, हूँ भाई तुम क्लोज कर दो पोजीशन, तुम ठीक मुझसे है, ये परसेंटेज ले लो। ठीक है, ठीक तो है। मेरे पास भी कम रिस्क होता है, उसके पास चांस ज़्यादा होता है। वो कहता है यार सही है, मैं अगर 1 घंटा काम करके भी अगर मैंने रेलिवेंट प्रोफाइल निकाल दी और पोजीशन क्लोज हो गई, तो अस्साम विल पे मी। तो सही है। मेरे बिजनेस के अंदर तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो बन गया पोर्टफोलियो, अकाउंट बना लिया आप वक्त पे, पोर्टफोलियो अपलोड कर दिया, अपना काम डाल दिया, लेकिन क्योंकि बिगिनर ही है, नया अकाउंट ही है, अगेन कोई आता है देखने, भले ही काम डला हुआ हो, लेकिन है तो नया ही अकाउंट, ट्रस्ट इश्यूज तो तब भी आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो उसमें फिर ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, अपना मीडियम सेलेक्ट करते हो। शुरू में आपने काम कर दिया, आपने, हमारे बिजनेस की सारी मिसालें दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, तो हमारे बिजनेस में ये होता है, हमने किसी को हायर करवा दिया, तो हम उससे कहते हैं यार एक लिंक्डइन रिकमेंडेशन लिख दो। तो जब वो आपकी रिकमेंडेशन लिख देगा, दैट वुड बी अ टेस्टिमोनियल फॉर यू दैट यू कैन शो ऑन अपवर्क और सही फाइवर, है, ठीक है। तो ठीक वो आप है, लिखवाएं, उसका स्नैपशॉट अपने पास सेव रखें, सही है। वो अपवर्क के पोर्टफोलियो में भी डालो, वो फाइवर के पोर्टफोलियो में भी हाँ। डालो, और लिंक्डइन पे तो वो ऑलरेडी है। तो इन तीनों मीडियम से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो फिर कि भाई ये देखिए मैंने इनको हायर कराया था, ये प्रोफाइल थी और ये इनका टेस्टिमोनियल है। क्योंकि अपवर्क पे भी रिकमेंडेशंस डलती? अपवर्क पे क्लाइंट के थ्रू आती हैं जब आप टास्क कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने टास्क नहीं जैसे किया हुआ, लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस डालते हैं उस तरह जी से जी अपवर्क और बिल्कुल फाइवर वैसे पे ही भी है, आती हैं। ओके। उस पर भी यही है, क्योंकि लिंक्डइन पे भी वही रिकमेंडेशन डालेगा जो आपसे काम कराएगा ना। हाँ, ऑफ कोर्स। खैर लोग अब एक दूसरे दोस्तों दोस्तों की से भी भी डाल करवा देते लेते हैं, हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है तो वो यूजुअली क्लाइंट या आपका जो कैंडिडेट जिसको आपने हायर कराया है वो तभी लिखता है जब आप कुछ करोगे। सही है, ठीक है। तो वो आपने लिखवा के यूज़ करनी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप ले जाएं। आई थिंक बाकी सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट ये टेस्टिमोनियल्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, हाँ, क्योंकि हम कोई ठीक प्रोडक्ट है। भी लेते हैं तो उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं। हाँ, तो हाँ, नेक्स्ट लेवल पे आप वहाँ पहुँच गए, अपना आपने 1-2 पोजीशंस भी क्लोज करी, उन लोगों को दिखाया आपने अपवर्क फाइवर पे, और सही है। उसके थ्रू आप काम करने की कोशिश पैसे करें। लगते हैं फाइवर अपवर्क पे ये सारा काम करने के शुरू में? नहीं, बेसिक लेवल पे कोई पैसे नहीं लगते। ओके। आपको मंथली कुछ काउंट्स मिलते हैं कनेक्ट्स के। अब अपवर्क असल में क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट करता जा रहा है, ओके। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सैचुरेशन भी बढ़ गई है, क्राइटेरिया भी मुश्किल है। फिर वो कहते हैं थोड़े कनेक्ट्स आपके ख़त्म हो गए महीने के, अब आप खरीदें, तो वो थोड़ा कनेक्ट्स मुश्किल क्या होता है। है? कनेक्ट्स होता है कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है ना, तो ठीक है। प्रपोजल डालने के लिए आपको कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, ओके। तो तो फ्री वो में कितने मिल जाते हैं? तो फ्री में वो चेंज होता रहता है उनका क्राइटेरिया, हर महीने का हाँ। 15, 20, 25 इस तरह अच्छा, चल मतलब होता है। इतनी दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा ही है? उस प्रोजेक्ट के नहीं, मतलब मल्टीपल पे आप अप्लाई करेंगे हाँ, ना, मतलब एक पे आपने एक प्रोजेक्ट्स दफ़ा कर दिया। 15-16 प्रोजेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 15-16 तो नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे आपको 8 से 10 कनेक्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छा। वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, क्लाइंट क्या मांग रहा है, आप कितना अच्छा। मैच करते हो। तो हो सकता है ओके। आप महीने में 2-3 ही कर पाएं, ओह! तो फिर ओके, ऑब्वियसली ओके। बंदा फिर पेड पे जाता है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो डायरेक्ट अपवर्क और अपवर्क फाइवर। फ्रीलांसर और फाइवर पे ना जाए। हाँ। प्लेटफॉर्म तो और भी हैं, पीपल पर आवर भी है, बट वो कोशिश करें लिंक्डइन पे जाए। लिंक्डइन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर लीड जनरेशन एज वेल, कि अगर आपको किसी भी तरह की लीड जनरेशन करनी है तो आप उसके थ्रू अप्रोच करें क्लाइंट्स को, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइंट्स होंगे ना, क्योंकि आप लोकल मार्केट को इनिशियली टारगेट करें, क्योंकि अपवर्क पे तो आपको इंटरनेशनल काम मिलेगा, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है ना पकड़ना। ओके। यहाँ पे आपको ये है कि आपने, अगर आप किसी लोकल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोकल के ही को फाउंडर्स को, उनके हेड ऑफ, फ्रीलांस काम की डिमांड इंटरनेशनली ज़्यादा है ना? इंटरनेशनली ज़्यादा, लेकिन यहाँ लोकल भी करवाते हैं। ओके। लोकल में भी आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस चांसेस दे देते ओके। हैं, अगर आप, क्योंकि वो ये होता है ना कि हम कर रहे हैं 100% पे काम। अब जो फ्रीलांसर कोई नया आता है वो 25% पे भी राजी होता है, तो कंपनी कहती है यार इसको दे दो, अगर ये क्लोज कर देगा तो हमें सस्ता पड़ेगा। और लिंक्डइन कोई परसेंटेज थोड़ी रखेगा, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं लोगों से। हाँ। वहाँ पे फाइवर या अपवर्क में देयर वो सर्टेन परसेंटेज परसेंटेज रखते आपके, हैं, हाँ, जी वो पैसे परसेंटेज कटेंगे। रखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो क्योंकि डॉलर्स में होती है, हाँ। तो बंदा कहता है यार परसेंटेज भी दे दो। और आप पहला प्रोजेक्ट कितने में किया था? पहला प्रोजेक्ट मैंने $5 में किया था। तो ऐसा भी है, ऐसा भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर उसके बाद से तो सफ़र काफ़ी आगे चला गया,
लेकिन ये कि अब अच्छा उसमें ये है कि फाइवर और अपवर्क में आपको शुरू में क्या आपको शायद अगले 1-2 साल तक भी प्रोजेक्ट शायद छोटे ही मिलेंगे, लेकिन उसका ये होगा कि क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो आप ये कर सकते हैं कि एक टाइम में आपके 8-8 10-10 प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। सही है। उसमें ऐसा कम होता है कि आपको कोई एक साथ $1000 $2000 का प्रोजेक्ट मिले, ओके। मिल जाते हैं। जनरली ऑन एवरेज पर मंथ एक फ्रीलांसर कितना अर्न कर सकता है इस फील्ड में, रिक्रूटमेंट? देखिए IT रिक्रूटमेंट के ऊपर अभी जिस तरह की मार्केट हुई हाँ। हुई है, जैसे अभी ले ऑफ्स बहुत सारी कंपनीज ने किए हैं पिछले हाँ, 1-2 साल में, हाँ, तो अभी तो मैं ये कंपटीशन कहूँगा बढ़ गया है। हाँ, अभी तो ये है कि पहले बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी इस चीज़ की, लेकिन अब ये हो गया है कि अब वो पैसे कम दे रहे हैं आपको। उसकी वजह यही है कि उन्हें अच्छा। पता है यार टैलेंट बहुत अवेलेबल है। ओके। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ आप लिंक्डइन को अपने ज़रूर एक्टिव रखो, वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग करो, क्योंकि अब बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो भी होशियार हैं, वो भी चाहते हैं अपने पैसे बचाएं। जो बाहर के लोग हैं अंग्रेज़, वो ये करते हैं कि वो कहते हैं यार एक लिंक्डइन से ढूंढो रिक्रूटर, हम भी क्यों दें अपवर्क को एक फ़ी। ओके। तो वो भी अब आते हैं इधर, या वही होता है एक दफ़ा आपसे काम करा लेंगे, उसके बाद आप उनको समझ आ गए तो फिर वो प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। ओहो। ऑल्दो विच इज़ हाँ। अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, हाँ। बट ये दोनों साइड से हो रहा होता है। ओके, गोइंग बैक टू लीड जनरेशन, हाउ जी, टू जनरेट? लीड जनरेशन की जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई, इन सब का लिंक है लीड जनरेशन से। तो जब आप लीड जनरेशन पे जाते हो तो सबसे पहले आप अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हो कि भाई मैं किस इंडस्ट्री को सर्विस दे सकता हूँ, क्योंकि आपने वैल्यू के पॉइंट को रखना है अपने सामने ना, कि मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो अब जैसे मैंने अपनी पिछली जगह भी बताया था कि मैं कुछ कंपनीज़ को टारगेट करता था कि यार ये कंपनीज़ है मिड साइज़ कंपनीज़, सही है। इनकी ये ओपन पोजीशंस हैं। मैं करता क्या था कि मैं रिवर्स काम करता था। मैं ये नहीं कहता था कि मैं आपको पोजीशन फिल कर दूंगा। वो जिस कंट्री में, जिस सिटी में जो प्रोफाइल ढूंढ के पोजीशन लगाते थे ना, मैं वैसी 3 प्रोफाइल निकाल लेता था। पहले ही। मेरा प्रपोजल ही प्रोफाइल्स के साथ जाता था कि भाई ये 3 हैं, उनमें से नंबर नाम हटा देता था। हाँ। ये देखो ये 3 प्रोफाइल्स आपके एग्जैक्टली क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं। अब वो कहते थे यार ये क्या करा इसने, कि ये तो प्रपोजल नहीं दे रहा खाली, ये तो डायरेक्ट आधा काम करके इसने दे दिया है कि यार ये अगर हम बोलेंगे तो इन तीनों के इंटरव्यूज़ करवा देगा, तो ये तो आधा काम हो गया है। तो जब आपका प्रपोजल ही प्रोफाइल्स के साथ जा रहा है, वाओ, तो आप सामने वाला बोलेगा यार इसने ये तो इसको तो काम आता है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि अपने प्रपोजल में आप 10 टेस्टिमोनियल्स भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो जो 3 प्रोफाइल्स मैंने भेजी है ना रेलेवेंट, तो उसको दिमाग में ये बैठ चुका है कि यार ये बंदा वैल्यू देगा, क्योंकि इसने मेरी सिर्फ जेडी पढ़ी है और इसने 90% मैच कर दिया सीवीज को। ठीक है, अब उसमें फिर आप कभी कभी होशियारी भी कर लेते हो, कभी कभी हम ऐसी प्रोफाइल भेज देते थे जिनको हम जानते नहीं थे, बट हम अपनी कम से कम स्क्रीनिंग की मैचिंग दिखा देते थे कि यार आपकी जेडी से हमने इतनी स्क्रीनिंग जानते मैच नहीं कर, थे मतलब लिंक्डइन से प्रोफाइल तो डाली अच्छा, और वो प्रोफाइल आगे मतलब दे दी, इंटरव्यू नहीं किया इंटरव्यू नहीं किया, उनसे रब्ता नहीं किया, या किसी से रब्ता कर लिया, आगे बात नहीं हुई। तो जनरली आप यही करते थे कि लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल्स ढूंढ ली, थोड़ा सा मैच कर रहे हो कि यहाँ से प्रोफाइल्स उठा के send हाँ, कर दी। लिंक्डइन पे मैच कर रहा है, अफवाह पे भी मैंने ये किया है। तो उससे ये होता था कि उनको ये आइडिया हो जाता था हाँ यार इसने जो बंदे निकाले हैं तो रेलिवेंट, तो कहीं कहीं ये चल जाता है, कहीं कहीं नहीं चलता, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि यार बाकी सब ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो आप किस तरह की अब आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली जा रही हूँ लिंक्डइन पे जॉब सेक्शन पे आप गए हैं, यू सेड कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, लेट्स से सीटीओ हायर करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब आप स्पेसिफिकली बाहर की कंपनीज और वो भी उसमें भी कुछ आप नीच देखते थे, या जस्ट जनरली आपने कहा अच्छा यार ये 10 कंपनीज उठाते हैं, इनके लिए हेल्प करते हैं और अपना प्रोफाइल बना के भेज देते हैं? मतलब आप बल्क में कर रहे होते थे ये काम? हाँ हाँ, देखिए मेरी अप्रोच 2 तरीके की होती थी। हाँ। एक तो ये होती थी कि जो मेरी कंटेम्प्रेरी पोजीशंस है ना जिन्हें मैंने रिसेंटली काम किया है, हाँ, तो पहले तो मैं उसके थ्रू जाता था कि यार ये प्रोफाइल्स मेरे पास रेडी है ना, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इस मार्केट के अंदर और किस लोगों को ये चाहिए। अच्छा, जो अवेलेबल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची में एक सीटीओ की पोजीशन पे काम किया किसी फिनटेक के लिए, सही है, तो वो फिनटेक वाला बंदा मोस्ट प्रोबेबली और सॉफ्टवेयर हाउसेज या फिनटेक कंपनीज के लिए भी मैच करेगा। हाँ। तो मैं देखता था यार कि सीटी हो, मैनेजर, हेड ऑफ डेवलपमेंट, इस तरह की कौन कौन सी पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची के लिए काम किया, तो मैं कराची की सारी इससे रेलेवेंट डेजिग्नेशंस को सर्च कर लेता था जॉब। सही है। फिर मैं उसके रेलेवेंट रिक्रूटर को या डायरेक्ट को फाउंडर वगैरह को, क्योंकि इतनी सीनियर पोजीशन पे को फाउंडर इस लोग सीईओ लेवल के लोग काम कर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली। तो अगर कोई सीटीओ ढूंढ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सीईओ खुद ढूंढ रहा होगा, या सीओओ ढूंढ रहा होगा, या फाउंडर ही ढूंढ रहा होगा। ऐसा ही है। तो मैं उनको अप्रोच करता था कि भाई ये मैंने रिसेंटली काम किया है, अगर आप देख रहे हैं तो आप देखें इनको। तो ये वाला जो फार्मूला है ना रिवर्स इंजीनियरिंग वाला, कि आप पहले ही प्रोफाइल ले जाओ, ये काफ़ी मुझे काम आता था। तो अब खैर जब से कंपनी रन कर रहा हूँ तो वो फिर एक अलग तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेपुटेशन डिफरेंट है।
अब तो अक्सर मुझे क्लाइंट्स को ही मना करना पड़ जाता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा काम। तो ये जो आपने आइडिया बताया, दैट इज फॉर लिंक्डइन स्पेसिफिकली? नहीं, दैट इज़ फॉर एनी प्लेटफॉर्म दैट यू वांट टू यूज़। ओके, मैंने अपवर्क पे भी ये किया है। अपवर्क पे भी जी किया? जी, ओके। ये करा है, लेकिन वही है कि हर जगह डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं ना आपके। लेकिन मैं ये ज़्यादा बात results जिस पे आपको- एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ, आप ये समझो कि मैं वैल्यू कैसे दूंगा और मैं डिफरेंट कैसे होऊंगा दूसरों से। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप काफ़ी बिजनेस पे कर सकते हो। और फिर ऑब्वियसली जब एक बार क्लाइंट कॉल पे आ जाए, फिर आपके कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि जब आप उससे बात करें ना, उसको समझ आए कि यार ये टेक्नोलॉजीज को समझता है, ये फ्रेमवर्क्स को समझता है। अगर आप एज अ टेक्निकल रिक्रूटर काम कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि भाई जावा और जावास्क्रिप्ट और .NET इन सब में क्या फ़र्क है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हो सकता है बिजनेस आपको तब भी मिल जाए, लेकिन जितनी नॉलेज आप इन चीज़ों की ले लेंगे ना तो आपके लिए आसान है। लेकिन नॉलेज लेना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। ऑल्सो द प्रोएक्टिव अप्रोच कि आप जाकर खुद पिच करें रादर देन यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड आस्क फॉर योर वर्क। जैसे कि फाइवर और अपवर्क में आपने क्या कि पोर्टफोलियो बना लिया, नाउ यू वेट कि अच्छा मैंने पोर्टफोलियो बना लिया है, आई कैन ट्राई फ्यू कनेक्ट्स, लेकिन वो इतना काम नहीं करता रादर देन द प्रोएक्टिव अप्रोच कि खुद जाके ढूंढो उन्हें क्या चाहिए, वो निकालो। हाँ, वो वाला जो आप कह रही हैं वो जब काम करता है जब आपने 5 साल किसी प्लेटफॉर्म को दे दी हो, फिर क्लाइंट्स खुद आते हैं। जैसे अब मैं बता रहा हूँ ना कि अब मेरे पास कंपनीज खुद आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जिनको एट टाइम शायद मैं कभी कभी मना कर देता हूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा काम है और मुझे लग रहा है यार कि क्लाइंट ऐसा है कि पता नहीं पैसे देगा या क्या करेगा, या इसके पास वाकई में सही से पोजीशंस हैं भी या नहीं है, तो अब तो ये भी देखना पड़ता है ना। सो व्हेन डिड यू डिसाइड लीविंग योर फुल टाइम जॉब? डिसाइड तो देखें 2-3 दफ़ा किया था मैंने, क्योंकि पहली दफ़ा में यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। हाँ, क्योंकि देखें इन दी एंड इंसान को भाई अपना घर भी देखना होता है कि आप अभी किस स्टेज में हैं। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। सो एवरी वन इन द फैमिली वॉज क्वाइट एजुकेटेड। मेरे 2 सिबलिंग्स डॉक्टर्स हैं, मेरे भाई जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं अब, एंड ही इज़ इनटू साइबर सिक्योरिटी नाउ। सो सब पढ़े लिखे तो थे, लेकिन हम लोग थे मिडिल क्लास से। और मैं शायद मेरी भी फील्ड HR थी, मेरे बड़े भाई की भी इनिशियली थी एक टाइम पे, अब तो वो IT की साइड आ गए। तो जब आप मिडिल क्लास में होते हो तो आपको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई आप किस तरह अपने आप को लेके चलेंगे। तो एग्जैक्ट आपका क्या सवाल था, मैं सॉरी भूल गया। द क्वेश्चन वाज कि आपने कब डिसाइड किया था? हाँ, डिसाइड कब किया? तो डिसाइड मैंने 2-3 बार किया था। तो पहली दफ़ा में तो मैं नहीं छोड़ सका क्योंकि उस वक्त मैं फ्रीलांसिंग पे ही था, लेकिन बहुत कम छोटे लेवल पे करता था। और उसके बाद फिर ये होता था कि मैं जब कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करता था तो ऑब्वियसली मुझे फिर वो छोड़नी भी पड़ती थी, फ्रीलांसिंग बीच में गैप लेना पड़ता था। तो फिर जब मैं सेटल्ड हो जाता था कंपनी में तो फिर मैं देखता था कि यार अब मैं कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग या नहीं। तो मैंने गैप्स बीच में लिए। और अभी आपने जो अपनी कंपनी स्टार्ट किया पाकिस्तान रिक्रूटमेंट, राइट? जी जी। तो ये आपने स्टार्ट किया है अराउंड अ ईयर अगो? नहीं, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए। ओके, सो हाँ, बट आपने वहाँ पे जॉब उस वक्त छोड़ दी थी और आप फ्रीलांस पे वैसे ही काम कर रहे थे? हाँ, मैंने नहीं, जॉब मैंने अप्रैल तक ही है लास्ट जॉब। अप्रैल 2023 तक मैंने एक दुबई बेस्ड कंपनी के लिए मैं एज अ मैनेजर रिक्रूटमेंट काम कर रहा था। दैट वाज आल्सो अ टैलेंट बेस्ड कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर टैलेंट दे रही थी रिमोटली। तो उनके लिए मैं रिमोटली काम कर रहा था। उससे पहले आई वाज वर्किंग फॉर अ US बेस्ड कंपनी रिमोटली। आई वाज वर्किंग एज अ हेड ऑफ टैलेंट फॉर पाकिस्तान। स्पैकेट वाज द नेम ऑफ अ कंपनी, वो SaaS बेस्ड कंपनी है। हाँ। सो स्पैकेट में मैंने काम किया था एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट इनटू दैट दुबई बेस्ड कंपनी रिमोटली। तो जब मैंने वो छोड़ी है तो उसके बाद आई स्टार्टेड द कंपनी इन अप्रैल दिस ईयर। तो मुझे ऑलमोस्ट शायद 5 मंथ्स हुए होंगे अपनी कंपनी में, लेकिन क्योंकि मेरा फ्रीलांसिंग का बैकग्राउंड चल रहा था और मेरे कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे फ्रीलांसिंग के जिनको मैं बिजनेस पे ले गया था। देन उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब टेलपोर्ट्स भी है बीच में। Telports is the Dubai based company. अच्छा, okay. They have headquarters in US. They are a US registered company but वो operate दुबई से होती है। CTO CEO दोनों दुबई में होते हैं। So want to dive deep into the earnings वाला perspective, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं 9 to 5 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, they're let's say IT recruiters हैं, tech recruiters हैं, या अगर tech recruiters नहीं भी हैं, somebody is a marketer, social media marketer है, या जो भी वो काम करते हैं, अगर उन्हें एज ए साइड हसल फ्रीलांसिंग करनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि इसके लिए हसल बहुत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, सब चीज़ें, तो अगर वो करते भी हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच अ पर्सन फुल टाइम जॉब वाला बंदा कैन अर्न, कितना ग्रेजुअली, कितने टाइम में? लेट्स से फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने तो $5 का किया था, तो किस हिसाब से कर सकता है कोई? देखिए, अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप कुछ भी डिस्कस करने होते हैं। मैं ये कहूँगा कि देखिए जर्नी में टाइम लगता है आपको,
अब मैंने $5 से अगर स्टार्ट भी किया होगा तो मुझे टाइम लगा है, 5 से मुझे 6 साल हो गए अब ये काम करते हुए, तो वो एक लंबी जर्नी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो एज़ अ साइड हसल लेके चल रहा है उसके लिए क्या है, साइड हसल वाला ऑब्वियसली बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट भी करेगा और उसकी ग्रोथ भी स्लो होगी। कि अगर आप कहिए ना कोई मार्केटिंग का बंदा इसमें आए, देखिए आ तो कोई भी सकता है रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में आपको 2-3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। No, no, not in recruitment. I mean freelancing. I'm talking about freelance. क्योंकि आप freelancing की tips जिस तरह से दे रहे हैं ना, जरूरी थोड़ी कि वो recruiters के लिए हो। हाँ, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली जो मैं अर्निंग बताऊंगा मैंने तो सिर्फ हाँ, चलिए आप रिक्रूटमेंट उस के हिसाब थ्रू से ही की है बता ना। दें। चलिए, अगर कोई आम बंदा मार्केटिंग कर रहा है ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि वो तो क्या हम फिर earn कर recruitment के सकता लिए है। ही बात हाँ, करते मैं हैं सिर्फ specific। अपनी रिक्रूटमेंट से Okay, रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। मुझे है। पता है बाकी लोग जानने वाले मेरे काफ़ी Freelancing तो वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे करते होते हैं हैं ना, और हाँ। उनकी मुझे पता भी है, लेकिन ऑब्वियसली मैं उसको कोट नहीं कर सकता क्योंकि ठीक वो है। मैं नहीं हूँ। Okay, सो मैं आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बता सकता हूँ। रिक्रूटमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स हैं और रिक्रूटमेंट के अंदर लेकिन मेनली 90% मैंने रिक्रूटमेंट ही की है। आई रोट सम आर्टिकल्स एज वेल फॉर डिफरेंट इंटरनेशनल करियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। Okay, तो वो एक छोटा मोटा पार्ट उसका भी आएगा, okay. लेकिन ये है कि मेन जो काम रहा है वो मेरा टेक्निकल रिक्रूटमेंट पे सही ही है, रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 से 6 साल की जर्नी में मैं $5 से कहाँ पहुँचा, तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी जॉब में जो कमा रहा था मैं शायद उसका 3 गुना कमा रहा हूँ अभी। Okay. ठीक है, एंड आई वॉज वर्किंग इन अ रिमोट कंपनी एंड आई वॉज गेटिंग पेड इन डॉलर्स उस वक्त भी। Okay. तो मैं अगर उसका 3 गुना अपनी कंपनी खोलने के 6 महीने बाद ही कमा रहा हूँ तो आई थिंक इट्स अ गुड नंबर। तो वो आप अपने एंड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो किस तरह से चल रहा होगा। Okay. बट दैट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई कंपनी। अभी तो मेरे पास क्लाइंट्स भी बहुत ही मीडियोकर लेवल पे हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू गो अ लॉन्ग वे, सो वील सी वेयर वी कैन रीच, बट How are you different? अब आप पाकिस्तान रिक्रूटमेंट पे बात कर लेते हैं। You started it 6 months back. How are you different from other recruitment companies or agencies? What value are you creating? What different value are you creating? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा देखिए, मेरी कंपनी जो है इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है। आई एम डूइंग सिमिलर स्टफ विच अदर कंपनीज माइट बी डूइंग, बट मेरी जो यूएसपी है दैट इज़ समथिंग विच आई एम माई सेल्फ, आई वुड से। ठीक है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि मैं एक 10 साल से एक काम अगर करता हुआ आ रहा हूँ। लाइक देयर आर सम एजेंसीज एज वेल जो कि ये काम कर रही होंगी पाकिस्तान में, बट शायद उनका वो एक्सपोजर नहीं है जो मेरा रहा है। ऑब्वियसली दे वुड बी कमिंग फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड्स और बहुत सौ को मैं खुद भी जानता हूँ पर्सनली। सो आई से कि मेरी यूएसपी मैं खुद ही हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड ग्लोबली। I have the experience of working with different startups globally on freelance basis and on the jobs, क्योंकि मैंने जॉब भी यहाँ बैठ के अगर मैं I was the head of talent for a US based company, so I must be doing something right, सही है। और फिर उसके बाद I was the recruitment manager for a Dubai based company, again that was based on software talent. So मैं ये समझता हूँ कि individuality जो मेरी है उसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि that is the USP for my company. Okay, you yourself is the USP. हाँ, मैं अभी तो ये कह सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट 2-3 ईयर्स, हो सकता है हम अपनी कोई एक न्यू डायमेंशन लेके आए उसके अंदर, बट अभी तो आई वुड से कि दैट इज़ द एक्स फैक्टर दैट आई हैव विच अदर कंपनीज डू नॉट हैव, बाय द वे। Okay. दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड, द पीपल हु आर रनिंग दोज एजेंसी, और इवन इफ दे आर डूइंग, they do not have that 10 years of experience into it. So tell me, if somebody wants to apply or approach your Pakistan recruitment specifically, क्या criteria, क्या तरीक़ाकार क्या है? जी, सो फॉर कैंडिडेट्स हमारा जो वेबसाइट है उस पर एक ऑप्शन होता है जॉब्स का। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो देन यू विल हैव 2 ऑप्शंस, जिसमें आपको एक जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगी और सेकंड में आपको जॉइन अस का ऑप्शन नज़र आएगा। सो इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट और इफ़ यू वांट टू हैव एन आईटी रिलेटेड पोजीशन, तो वो जॉइन अस के ऊपर आप जाएंगे, देन यू विल हैव अ फॉर्म जो कि 1 से 1.5 मिनट में फिल हो जाएगा। Okay. यू जस्ट नीड टू राइट डाउन योर नेम एंड ईमेल एड्रेस एंड अटैच योर सीवी। ठीक है। So वहाँ पे you can join our talent pool so that any relevant position comes in, we can pitch you with that role. Or if any employer wants to connect, obviously we have our website of pakistanrecruitment.com and they can obviously I'll add the us. link too for the help of people as well. That would be good. So thank you so much, Hassam. It was wonderful talking to you. Let me know आपके last few words for the viewers who are watching. Firstly, I would like to say thanks to you, or thanks for inviting me over here. It was a pleasure talking to you and coming to your amazing office. Or for people who are listening right now, fresh graduates, I would say कि use as many keywords as you can use, but make sure कि वो ऐसे ना हो कि जब आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाए तो आपको नहीं पता हो। तो ये गलती काफ़ी करते हैं लोग, बट आई वुड से कि use keywords that are useful for your CV, but never try to disguise any interviewer.
झूठ ना बोलें। हाँ, झूठ ना बोलो। और हाँ, इंटरव्यू देते वक्त या कभी भी किसी प्रोसेस में हो अगर रिक्रूटमेंट के, तो जो चीज़ नहीं आती भाई क्लियरली बताओ कि नहीं आती। उस पे हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट वी विल फील के गुड कि दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रूथफुल। हाँ इवन इन इंटरनेशनल मार्केट इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग, आप बता दें यार कि मुझे नहीं आता, बट अगर आप गलत बताना शुरू हो जाएंगे कॉन्फिडेंटली, दैट विल गो इनटू अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। रिक्रूटर भी तो you're insulting somebody's intelligence, उसको भी तो पता चल ही जाता है, और फिर अल्टीमेटली आपकी भी इंसल्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। सो आई वुड से कि दीज 2-3 पॉइंट्स कि अपने आप को मेक श्योर करें कि जो आता है वही लिखें, और जो नहीं आता क्लियरली बता दें। बाकी तो आपको बहुत से टिप्स लोगों को मिल जाएंगी कि सीवी कैसे बनानी है, वो सब मैं नहीं डिस्कस कर पाया। Been there, done that. हाँ, तो नहीं, आई थिंक वो आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, आप resume.io पे चले जाएं, अब तो बहुत We से have ऐसे also प्लेटफॉर्म covered a few podcasts on CV and That's good, interviews that's good. वगैरह पे, तो इसलिए मैंने ऑफ कैमरा आपको बोल दिया था कि हम कुछ सही है। डिफरेंट कवर करेंगे। थैंक यू ठीक सो है। मच असाम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।